राजा सुलेमान इजराइल के दूसरे राजा दाऊद और बतशेबा के पुत्र थे। जब दाऊद बूढ़े और कमजोर हो गए तब राजगद्दी को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया। दाऊद के एक अन्य पुत्र अदोनियाह ने खुद को राजा घोषित कर दिया, लेकिन परमेश्वर की योजना सुलेमान को राजा बनाने की थी। नबी नातान और बतशेबा के प्रयासों से दाऊद ने अपने अंतिम दिनों में सुलेमान का अभिषेक कर उसे इजराइल का राजा नियुक्त किया। राजा बनने के तुरंत बाद सुलेमान ने दिखा दिया कि वह एक दृढ़ और साहसी शासक है। उन्होंने अपने भाई अदोनियाह और अन्य शत्रुओं का दमन कर अपने राज्य की नींव को मजबूत किया। सुलेमान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उन्होंने परमेश्वर से विशेष वरदान मांगा। बाइबल के अनुसार एक रात परमेश्वर ने सपने में सुलेमान से कहा, जो तुम मुझसे मांगना चाहो वह मांग लो। सुलेमान ने धन, यश या लंबी आयु की याचना नहीं की, बल्कि अपने लोगों के लिए न्याय करने और अच्छे से शासन करने हेतु ज्ञान और विवेक मांगा। परमेश्वर ने उनकी विनम्रता से प्रसन्न होकर न केवल ज्ञान बल्कि धन, वैभव और यश का भी आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, तुम्हारे जैसा ज्ञानी और कोई राजा न हुआ है और न होगा। सुलेमान का यह चुनाव हमें सिखाता है कि वास्तविक सफलता सांसारिक वस्तुओं में नहीं बल्कि सही मार्गदर्शन और विवेक में है। सुलेमान की बुद्धिमानी का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण वह कहानी है जिसमें दो महिलाएं एक बच्चे की माता होने का दावा करती हैं। दोनों महिलाएं एक ही बच्चे की असली माता होने का दावा लेकर सुलेमान के सामने आईं। सुलेमान ने मामले का निपटारा करने के लिए आदेश दिया कि बच्चे को तलवार से काटकर दोनों महिलाओं के बीच विभाजित कर दिया जाए। असली मां ने तुरंत बच्चे की जान बचाने के लिए सुलेमान से कहा कि बच्चे को दूसरी महिला को दे दिया जाए। सुलेमान ने उसकी ममता को देखकर पहचान लिया कि वही असली मां है और उसे बच्चा सौंप दिया। इस घटना ने सुलेमान की बुद्धिमानी और न्यायप्रियता की पूरे देश में ख्याति फैला दी। सुलेमान के शासनकाल के दौरान इजराइल समृद्ध और शक्तिशाली बन गया। सुलेमान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और राजनयिक संबंधों को मजबूत किया। व्यापारिक मार्गों और समुद्री मार्गों पर उनका नियंत्रण था, जिससे उनके राज्य में धन का प्रवाह हुआ। इसके अलावा सुलेमान ने कई निर्माण परियोजनाओं की शुरुआत की, जिनमें महल, किले और सार्वजनिक कार्य शामिल थे। उनके शासनकाल के दौरान इजराइल की अर्थव्यवस्था मजबूत थी और उनकी सेना शक्तिशाली थी। सुलेमान की ख्याति केवल इजराइल तक सीमित नहीं थी। दूर दूर के देशों के राजा और रानियां उनकी बुद्धिमानी और समृद्धि के बारे में सुनकर उनसे मिलने आए। सबसे प्रसिद्ध आगंतुकों में से एक थी सबा की रानी। बाइबल के अनुसार वह सुलेमान की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए कठिन सवालों के साथ आईं। सुलेमान ने उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए और रानी उनकी बुद्धिमानी और समृद्धि से बहुत प्रभावित हुई। रानी ने सुलेमान को कीमती उपहार दिए और उन्होंने बदले में उन्हें सम्मान और सम्मानजनक उपहार प्रदान किए। यह मुलाकात सुलेमान की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति को और भी बढ़ावा देने का प्रतीक थी। सुलेमान के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक यहूदी धर्म के लिए महत्वपूर्ण यरूशलेम में सुलेमान का मंदिर का निर्माण था। यह मंदिर यहूदी आस्था का केंद्र बन गया और इसे यहोवा के घर के रूप में सम्मानित किया गया। इस मंदिर का निर्माण राजा डेविड की योजना थी, लेकिन डेविड ने अपने जीवन काल में इसे पूरा नहीं किया। इसलिए सुलेमान ने इस्राएल के सभी संसाधनों का उपयोग करके इस भव्य मंदिर का निर्माण कराया। यह मंदिर लगभग 7 वर्षों में बनकर तैयार हुआ और इसका निर्माण बेहतरीन लकड़ी, पत्थर और सोने से किया गया था। यह मंदिर उस समय का सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र बन गया और इसने यहोवा की आराधना और बलिदानों के लिए एक प्रमुख स्थल के रूप में काम किया। मंदिर में संधि की पवित्र संदूक को रखा गया था, जो इस्राएलियों के लिए भगवान की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता था। मंदिर के उद्घाटन के समय सुलेमान ने भगवान से प्रार्थना की कि वह हमेशा इस मंदिर में अपनी उपस्थिति बनाए रखें और इस्राएल के लोगों की प्रार्थनाओं को सुने। सुलेमान के शासनकाल की शुरुआत तो शानदार और सफल रही, लेकिन उनकी कहानी का अंत दुखद है। हालांकि सुलेमान ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत अच्छे से की, लेकिन धीरे धीरे वे सांसारिक प्रलोभनों में फंस गए। उन्होंने कई विदेशी स्त्रियों से विवाह किए, जिनकी संख्या 700 पत्नियों और 300 रखैलों तक पहुंच गई। इनमें से कई स्त्रियां उन देशों से थीं जिनके देवता इजरायलियों के ईश्वर यहोवा से भिन्न थे। सुलेमान ने इन पत्नियों के दबाव में आकर उनके देवताओं के लिए भी मंदिर और वेदियाओं बनवाईं। इस कार्य ने न केवल सुलेमान को ईश्वर से दूर कर दिया, बल्कि इजरायलियों को भी मूर्ति पूजा की ओर आकर्षित किया। बाइबल बताती है कि सुलेमान का हृदय बूढ़ापे में परमेश्वर से हट गया था और वे मूर्ति पूजा में लिप्त हो गए थे। परमेश्वर ने सुलेमान को चेतावनी दी कि यदि वे अपने मार्ग पर नहीं लौटे तो उनके राज्य को विभाजित कर दिया जाएगा। परमेश्वर की चेतावनी के अनुसार सुलेमान के बाद इजराइल का राज्य विभाजित हो गया।
उनका पुत्र रहूबियाम केवल यहूदा के छोटे हिस्से का राजा बना, जबकि 10 अन्य गोत्रों ने विद्रोह कर अलग राज्य बना लिया। इजराइल का यह विभाजन सुलेमान के पतन और उनके गलत निर्णयों का परिणाम था। हालांकि बाइबल यह स्पष्ट नहीं करती कि सुलेमान ने अपने जीवन के अंत में पूरी तरह पश्चाताप किया या नहीं, लेकिन उनकी पुस्तक सभोपदेशक उनके अनुभवों और आत्मचिंतन को दर्शाती है। इस पुस्तक में सुलेमान ने अपने जीवन के हर पहलू का विश्लेषण किया और निष्कर्ष निकाला कि सब कुछ व्यर्थ है यदि मनुष्य का हृदय परमेश्वर के साथ न हो। यह पुस्तक जीवन की अनिश्चितता और केवल परमेश्वर के प्रति समर्पण के महत्व को बताती है। सुलेमान की मृत्यु उनके शासनकाल के 40 साल बाद हुई। उनकी मृत्यु के बाद उनकी विरासत पर प्रश्न उठे। उनके निर्माण कार्यों और बुद्धिमानी की प्रशंसा की जाती है, लेकिन उनके जीवन के अंत में उनके निर्णयों ने उनके राज्य को कमजोर कर दिया और इसे विभाजन की ओर धकेल दिया। राजा सुलेमान की कहानी बाइबल में जितनी विस्तृत और प्रभावशाली है, उतनी ही गहराई और दृष्टिकोण से भरी हुई है। इसके विस्तार में जाने पर कई और महत्वपूर्ण पहलू उभर कर आते हैं, जिनका महत्व धार्मिक, सामाजिक और ऐतिहासिक रूप से अत्यधिक है। सुलेमान का जीवन केवल एक सफल राजा के रूप में नहीं, बल्कि नैतिक और आध्यात्मिक चुनौतियों का सामना करने वाले एक व्यक्ति के रूप में भी देखा जा सकता है। सुलेमान को धार्मिक दृष्टिकोण से न केवल उनके मंदिर निर्माण के लिए याद किया जाता है, बल्कि उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक शिक्षाओं और प्रार्थनाओं के लिए भी मान्यता दी जाती है। बाइबल में उनकी प्रार्थनाएं और उनके द्वारा दी गई नैतिक शिक्षाएं महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। उन्होंने अपनी प्रार्थनाओं में लोगों के पापों के लिए क्षमा और आशीर्वाद की कामना की, साथ ही न्याय और सत्य की राह पर चलने की प्रेरणा दी। सुलेमान की प्रार्थना बाइबल में बहुत ही खास और व्यापक मानी जाती है। जब सुलेमान ने यरूशलेम में मंदिर का निर्माण किया और इसका उद्घाटन किया, तब उन्होंने यहोवा से प्रार्थना की कि जब भी इस्राएल के लोग इस मंदिर की ओर मुंह करके प्रार्थना करें, तो परमेश्वर उनकी प्रार्थनाओं को सुने। उन्होंने न केवल अपने लोगों के लिए प्रार्थना की, बल्कि विदेशियों और अन्य राष्ट्रों के लिए भी प्रार्थना की, जो यरूशलेम आएंगे और सच्चे ईश्वर की आराधना करेंगे। सुलेमान की प्रार्थना का यह सार्वभौमिक दृष्टिकोण उस समय के लिए अद्वितीय था, और यह दर्शाता है कि सुलेमान एक समावेशी और व्यापक दृष्टिकोण रखते थे। बाइबल में सुलेमान को न केवल एक राजा के रूप में, बल्कि एक महान लेखक, दार्शनिक और शिक्षाविद के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है। उनके नाम से जुड़े कई ग्रंथ बाइबल में शामिल हैं, जिनमें प्रवचन, नीति वचन और श्रेष्ठ गीत प्रमुख हैं। इन ग्रंथों में धार्मिक, नैतिक और व्यावहारिक ज्ञान की बहुतायत है। नीति वचन सुलेमान द्वारा लिखित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो जीवन के विभिन्न पहलुओं पर नैतिक और व्यावहारिक शिक्षाएं प्रदान करता है। इसमें जीवन, विश्वास, ज्ञान, न्याय और नीति संबंधी मार्गदर्शन मिलता है। यह ग्रंथ इस्राएल और दुनिया भर में धार्मिक और नैतिक शिक्षाओं के लिए उपयोग होता रहा है। नीति वचन की शिक्षाएं रोजमर्रा के जीवन में निर्णय लेने और सही मार्ग पर चलने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। श्रेष्ठ गीत एक प्रेम कविता है, जो सुलेमान और उनकी प्रिय के बीच संवाद के रूप में लिखी गई है। इसे प्रेम, संबंधों और यौनिकता के बारे में चर्चा करने वाला एक अद्वितीय ग्रंथ माना जाता है। इस ग्रंथ को धार्मिक दृष्टिकोण से भी देखा जाता है, जहां इसे ईश्वर और उनकी रचनाओं के बीच प्रेम के प्रतीक के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। सभोपदेशक सुलेमान द्वारा लिखित एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो जीवन के अर्थ और अस्थायित्व पर गहरी चिंतनशील टिप्पणियां करता है। इस ग्रंथ में सुलेमान जीवन के अस्थायी और क्षणभंगुर होने की बात करते हैं, और यह निष्कर्ष निकालते हैं कि सच्ची संतुष्टि और सुख केवल ईश्वर के प्रति समर्पण और उनके मार्ग पर चलने से ही प्राप्त हो सकता है। सुलेमान ने अपने अनुभवों के आधार पर जीवन की वास्तविकताओं को समझने और ईश्वर की महिमा को पहचानने पर जोर दिया। सुलेमान का शासनकाल शुरुआती वर्षों में समृद्धि और शांति से भरा था, लेकिन जैसे जैसे उनका शासन आगे बढ़ा, उन्हें राजनीतिक और व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने कई विदेशी महिलाओं से विवाह किया, और इसके पीछे उनका उद्देश्य राजनीतिक गठजोड़ मजबूत करना था। उनके विवाह संबंधों के कारण कई विदेशी संस्कृतियां और धार्मिक प्रथाएं इजराइल में प्रवेश करने लगीं, जिससे उनके शासन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। बाइबल में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सुलेमान की पत्नियों ने उन्हें विदेशी देवी देवताओं की पूजा के लिए प्रेरित किया। उन्होंने न केवल अपनी पत्नियों की बात मानी, बल्कि उनके लिए पूजा स्थलों और मंदिरों का निर्माण भी कराया। यह कार्य यहोवा की दृष्टि में एक गंभीर पाप माना गया, क्योंकि यह इस्राएलियों की धार्मिक परंपराओं और ईश्वर की आज्ञाओं के विपरीत था।
सुलेमान के इस पापपूर्ण आचरण के कारण यहोवा ने उन्हें चेतावनी दी कि उनके बाद उनका राज्य विभाजित हो जाएगा। यह चेतावनी सुलेमान के पतन की ओर इशारा करती है।